हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंटेलियो। और इस चैनल पे हमने एक सीरीज़ शुरू की है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जो है बायोलॉजी के लिए क्लास 11th। इसमें हमने अब तक टेरिडोफाइट्स तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। इसके साथ ही ये चैप्टर 3 प्लांट किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जिम्नोस्पर्म्स। The gymnosperms, gymnos naked sperma seeds, are plant in which the ovules are not enclosed by any ovrivole and remain exposed both before and after fertilization. जिम्नोज मीनिंग होता है जिम्नोज नेकेड स्पर्मा सीड्स, जिनमें सीड्स जो है वो नेकेड पाए जाते हैं, उन प्लांट्स को जिम्नोस्पर्म्स बोला जाता है। और इनमें जो ओव्यूल्स होते हैं वो किसी ओवरीवोल से ढके नहीं रहते हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं, ये नेकेड ही पाए जाते हैं। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड आर नेकेड। जो सीड्स बनेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद में वो भी नेकेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्री एंड श्रब्स। जिम्नोस्पर्म्स में मीडियम साइज ट्री से लेके टॉल ट्री और श्रब्स पाए जाते हैं। One of the gymnosperm, the giant redwood tree sequoia is one of the tallest tree species। और जिम्नोस्पर्म में जो tallest tree है वो है सिक्वा, और ये क्या है, एक रेडवुड ट्री है। The root are generally taproot। इनमें जो रूट पाई जाती है वो टैपरूट होती है। Roots in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza pinus। कुछ जीनस जैसे पाइनस हो गया, उसकी रूट्स में पाया जाता है फंगस, और ये बनाते हैं माइकोराइजा। जो फंगस होता है वो पाइनस की रूट को के सरफेस एरिया को जो है इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। और जो पाइनस होता है वो फंगस को शुगर प्रोवाइड कराता है। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। While in some other cycas, small specialized root called corolloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria। और जो साइकस है उसमें छोटी और स्पेशल रूट पाई जाती हैं। इन रूट को बोला जाता है कोरोलॉइड रूट्स। जो इनकी रूट्स में मतलब जो कोरोलॉइड रूट्स है इनमें पाया जाएगा साइनोबैक्टीरिया, जो क्या काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। द स्टेम आर अनब्रांच्ड साइकस और ब्रांच पाइनस सेड्रस। जिम्नोस्पर्म्स के स्टेम्स साइकस में अनब्रांच होता है, और जो सेड्रस और पाइनस है इनमें ब्रांच पाया जाता है। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। जो लीव्स होती है वो सिंपल और कंपाउंड होती है। इन साइकस द पिन्नेट लीव परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स। साइकस में पिन्नेट लीव्स जो है वो कई साल तक रहती है। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। जो जिम्नोस्पर्म्स में लीव्स होती है वो वेल अडेप्टेड होती है, मतलब उनमें अडेप्टेशन होता है किसके लिए, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड के लिए। इन कोनिफर द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। कोनिफर्स में पाई जाती है नीडल लाइक लीव्स, जो क्या काम करती है, सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देती है। Their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss। और जो क्यूटिकल होती है वो थिक होती है और इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए, और जो इसमें स्टोमेटा होते हैं वो डीप सीटेड होते हैं, जिसकी वजह से वाटर लॉस जो है वो कम हो जाता है। The gymnosperms are heterosporous। They produce haploid microspore and megaspores। जिम्नोस्पर्म्स में दो तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसको बोला है हेट्रोस्पोरस। और जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होंगे। जो छोटा स्पोर होगा उसको माइक्रोस्पोर बोला जाता है, और जो बड़ा होता है उसको मेगास्पोर्स बोला जाता है। द टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स। जो दोनों तरह के स्पोर्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, और स्पोरेंजिया पाया जाता है स्पोरोफिल्स में, which are arranged spirally along an axis to form legs or compact strobili or cones। जो स्पोरोफिल्स हैं ये स्पाइरली अरेंज होके एक्सिस के ऊपर स्पाइरली अरेंज हो जाएंगे और बनाएंगे स्ट्रोबिलाई
और इसी को कौन बोला जाता है, कोन्स। द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया और कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई। और जिस स्ट्रोबिलाई पे माइक्रोस्पोरोफिल पाया जाएगा उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, उसी को बोला जाता है मेल स्ट्रोबिलाई, और मेल स्ट्रोबिलाई को ही बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजिएट। The microspores develop into a male gametophyte generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells। जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो डेवलप होते हैं मेल गैमेटोफाइट में, और इस मेल गैमेटोफाइट में लिमिटेड नंबर में सेल्स पाई जाती है। दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड ए पोलन ग्रेन, इसलिए इसको बोला है रिड्यूस गैमेटोफाइट, और इसी को बोला जाता है पोलन ग्रेन। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। जो पोलन ग्रेन बनते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं। द कोन्स बियरिंग मेगा स्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स और मेगा स्पोरेंजिया और कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई। और जिस भी कोन पे मेगा स्पोरोफिल्स पाए जाते हैं उसमें ओव्यूल्स मिलते हैं, ओव्यूल्स को ही मेगा स्पोरेंजिया बोला है, और उस कोन को बोला जाता है फीमेल स्ट्रोबिलाई या मैक्रोस्पोरेंजिएट। द मेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। जो मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई है अगर वो सेम ट्री पे हो रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल है पाइनस। हाउएवर इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगा स्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। जो साइकस है उसमें मेल कोन और मेगा स्पोरोफिल्स दोनों अलग अलग प्लांट्स पे डेवलप होते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएट फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। जो मेगास्पोर मदर सेल है वो न्यूसेलस की सेल से डिफ्रेंशिएट होती है। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप, और जो न्यूसेलस होता है वो एनवेलप के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है। इस एनवेलप को इंटेगुमेंट्स भी बोलते हैं। एंड द कंपोजाइट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल, और इस पूरी स्ट्रक्चर को बोला जाता है ओव्यूल। The ovules are borne on megasporophylls which may be clustered to form the female cones। और जो ये ओव्यूल है मेगास्पोरोफिल्स पे जो डेवलप हुआ है ये क्लस्टर्ड इकट्ठा होके फीमेल कोन्स बना सकता है। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स, और जो मेगास्पोर मदर सेल है वो उसमें मियोसिस होता है तो वो बनाती है 4 मेगास्पोर्स। वन ऑफ द मेगास्पोर्स एनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू ए मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर 2 और मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। इनमें से जो मेगास्पोर्स बने 4 मेगास्पोर्स बने थे उनमें से 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, उसमें से एक बनता है और वो मिलेगा किसमें, मेगास्पोरेंजियम में। डेवलप हो जाएगा मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में, और ये फीमेल गैमेटोफाइट जो है उस फीमेल गैमेटोफाइट में 2 या इससे ज़्यादा आर्चिगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। द मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन मेगा स्पोरेंजियम, और जो ये फीमेल गैमेटोफाइट बना है वो मेगास्पोरेंजिया में ही रहता है। Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperm the male and the female gametophytes do not have an independent free living existence। जैसे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में जो है जो गैमेटोफाइट था वो फ्री लिविंग था, बट जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं है। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स। जो स्पोरोफाइट्स में स्पोरेंजिया होते हैं ये उसी में रहते हैं। द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, और जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज हो जाएंगे माइक्रोस्पोरेंजियम से। दे आर कैरीड इन एयर करंट एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स, और ये हवा के साथ बहते हुए पहुंच जाएंगे मेगास्पोरोफिल्स के ओव्यूल्स के पास में। कैरिंग द मेल गैमेट्स, और जो पोलन ट्यूब है वो मेल गैमेट्स को ले जाएगी टुवार्ड्स आर्चिगोनियम इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। ट्यूब बनी है वो मेल गैमेटोफाइट को
ओव्यूल्स में आर्चिगोनियम तक ले जाएगी और वहाँ पे क्या करेगी, ये जो मेल गैमेट है उसको डिस्चार्ज कर देगी। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा और जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। द ओव्यूल्स इनटू सीड्स, और जो ओव्यूल्स है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, ये सीड्स जो है कवर्ड नहीं होते हैं नेकेड मिल्क स्पर्म्स, अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड। जिम्नोस्पर्म्स में ओव्यूल्स जो है वो नेकेड थे। इन द एंजियोस्पर्म्स ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, जो एंजियोस्पर्म्स है उनको फ्लोरिंग प्लांट्स भी बोला जाता है। द पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स। इसमें जो पोलन ग्रेन और ओव्यूल्स है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं और उसी को बोला जाता है फ्लावर। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड आर एनक्लोज बाय फ्रूट्स, एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट्स के अंदर सीड बनते हैं। द एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। एंजियोस्पर्म्स जो है ग्रुप है बहुत सारे प्लांट्स का और उनकी हैबिटेट भी जो है वो वाइड मिलेगी। दे रेंज इन साइज फ्रॉम टीनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक वोल्फिया टू टॉल ट्री ऑफ यूकेलिप्टिस ओवर 100 मीटर्स। इसमें जो अलग अलग साइज के प्लांट्स पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट होता है जिसको वोल्फिया बोला गया है, और जो टॉल ट्री है एंजियोस्पर्म का वो है यूकेलिप्टिस जो 100 मीटर से भी ज़्यादा हाइट का होता है। दे प्रोवाइड अस विद फूड, फूडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट। ये हमें फूड प्रोवाइड कराएंगे, चारा प्रोवाइड कराएंगे, फ्यूल मिलेगा इनसे, मेडिसिन से मिलेगी और भी कमर्शियल इनका यूज़ होता है। दे आर डिवाइड इनटू 2 क्लास, इनको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, द डाइकोटाइलिडोन्स एंड द मोनोकोटाइलिडोन्स। एक क्लास इनकी डाइकोटाइलिडोन्स होती है और दूसरी मोनोकोटाइलिडोन्स। और जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें यहाँ तक ही दिया गया है, बाकी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं 12th क्लास के अंदर। तो आज की क्लास हम यहाँ तक ही रखेंगे। इसके साथ ही प्लांट किंगडम जो है वो कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।